एक्स सर्विसमैन को, हमारे भूतपूर्व सैनिकों को एक भारी मन से एक एहसास हो रहा है, हम कहीं ना कहीं ये सेना जो है इस देश के ऊपर एक आर्थिक बोझ बन गया है। आप जरूर मानेंगे कि ये सेना है तो देश है। अब हम मीटिंग को देर न करते हुए अभी यहीं से शुरू करते हैं। जनरल साहब। धन्यवाद बेनी प्रसाद जी। यहाँ पर उपस्थित सभी मीडिया के बंधुओं, मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने समय निकाला और हम भूतपूर्व सैनिकों की आवाज़ अपने श्रोताओं तक और देश के या प्रदेश की जनता तक पहुँचाने में हमारा आपने आज सहयोग करने के लिए समय निकाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से मैं प्रदेश और देश की सरकार को ये बतलाना चाहता हूं कि आज हमें एक्स सर्विसमैन को, हमारे भूतपूर्व सैनिकों को एक भारी मन से एक एहसास हो रहा है, हम कहीं ना कहीं ये सेना जो है इस देश के ऊपर एक आर्थिक बोझ बन गया है। आप जरूर मानेंगे कि ये सेना है तो देश है। इस सेना है तो पूर्वोत्तर से लेकर J&K से लेकर, चाहे वो पंजाब की मिलिटेंसी थी, चाहे वो हमारे समुद्री सीमा है, चाहे हमारी हवाई सीमाएं हैं, ये सेना है तो देश आज अखंड है। देश के लोग व्यापार कर पा रहे हैं, देश के लोग अच्छी पढ़ाई कर पा रहे हैं, देश के लोग समृद्ध हैं और अपने घरों में शांति से रह रहे हैं। कहीं ना कहीं आज अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो कोई एक सोल्जर, कोई सेना का जो एक जवान है, वो चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में है, चाहे वो नॉर्थ में है, J&K में है या ईस्टर्न लद्दाख में है, दुश्मन की गोली झेल रहा है। तो दो पहलू हैं, उनके ऊपर मैं आपसे बात करना चाहता हूं। एक तो 2014 के बाद क्रमबद्ध तरीके से हमारी जो एंटाइटलमेंट्स हैं, हमारी जो सुविधाएं थी, उनके ऊपर सरकार ने कुठाराघात किया और एक एक करके हमारी सुविधाओं में कटौती हुई। ये कटौती और किसी भी संस्था में नहीं हुई, मैं उनका ब्यौरा दूंगा आपको। और साथ में जो एक बड़ी बात करना चाहता हूं, जो कोई भी सरकार आज नहीं उठा रही है, वो है हमारे हिमाचल के युवा, जिनकी अगर हम आज से 5 साल पहले जाते हैं 2017-18 तक, उनकी दो ही प्राथमिकताएं होती थी, या तो सेना में जाना या फिर एग्रीकल्चर करना। एग्रीकल्चर और सेना में जाना, हमारे पास दो ही ये थे कि हम क्या करें 12वीं क्लास पढ़ के। आज हम चिंतित हैं कि एक के बाद एक फैसला ऐसा लिया जा रहा है जो कि नेशनल सिक्योरिटी, देश की जो सुरक्षा है, बाह्य सुरक्षा है, उसके ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। आप मीडिया के बंधु और मेरे देश के लोग ये जरूर सोच रहे होंगे कि चाइना, जिसके साथ हमारी 1962 में इतनी खूनी जंग हुई और हमारा 3700 किलोमीटर का बॉर्डर जो है, वो जिसको LAC कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वो बॉर्डर नहीं, आज भी वो उसका कोई भी स्थायी हल नहीं हुआ है। तो वो LMG इंपॉर्टेंट नहीं थी। LMG के पीछे बैठा हुआ नायक जसवंत सिंह, जिसके नाम पर वहाँ किला बना है जसवंत का। तो ये बातें हमें समझनी पड़ेंगी कि हमारे जो अग्निवीर योजना है ये हमारे लिए नहीं है। लेकिन इसी के साथ सबसे बड़ा आघात अगर मैं कहता हूं, वो हुआ है हमारे हिमाचल के युवाओं पर। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक 70 लाख का प्रदेश, उसके हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा सैनिक हर साल सेना में जाते थे। 3500 से लेकर तकरीबन 4,500। 2017-18 में हमारे 4,300 सैनिक जो हैं वो सेना में गए।
वो तब गए जब हमारे प्रदेश का एक स्थायी कोटा होता था, एक फिक्स कोटा होता था। डोगरा रेजिमेंट, जैकरेफ, पंजाब रेजिमेंट, सिग्नल, राजपूत या हर रेजिमेंट के अंदर। लेकिन 2021 के बाद जब अग्निपथ योजना आई तो उस फिक्स कोटा को खत्म करके ऑल इंडिया ऑल क्लास कोटा ला दिया गया। यानी कि हमें वैकेंसीज अभी हमें फिक्स कोटा से नहीं मिलेंगी, हमें वैकेंसीज मिलेंगी हमारी जनसंख्या के अनुपात पर। तो आप 23 करोड़ यूपी, उसको ज्यादा सेना में जाने का मौका मिलेगा या 70 लाख का हिमाचल। तकरीबन 3500 से 4000 पद हमारे देश के जो प्रदेश के जो युवा थे उनके एक स्थायी नौकरी, एक पेंशनेबल नौकरी, उसको छीन लिया गया।